Hello, friend. Welcome once again to my YouTube channel English Spoken Daily. Guys, today my topic is verb. Verb is one of the parts of participation. Means verb is a doing word. Doing means क्रिया. कुछ भी हम लोग अपने जीवन में सुबह जब सो के उठते हैं तब सोने तक जो भी करते हैं, इवन जब हम लोग सोते हैं, स्लीप करते हैं तब भी ये करते हैं, समझे ना। वाट एवर, जब इवन हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी क्रिया है। ब्रीथिंग जो लेते हैं वो भी क्रिया है। कुछ भी करते हैं, वाट एवर वी आर डू इन आवर डेली लाइफ, दैट इज कॉल्ड वर्क। सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने जीवन में करते हैं, चाहे हंसते हैं, खेलते हैं, बैठे रहते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसी का नाम है वर्ब, क्रिया। वर्ब दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब का खुद का अपना मीनिंग रहता है उसे प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब कहते हैं। जैसे काम मतलब आना, गो मतलब जाना, वॉक मतलब चलना, etc। ऑक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रो यूज होता है और उस सेंटेंस का पूरे अर्थ किसी को समझ में आता है, उसी को हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग मतलब मदद करता है उस सेंटेंस को पूरे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। जैसे चेयर इज ब्रोकन, इस चेयर का स्टेट बता रहा है कि वो चेयर टूटा हुआ है। ही रोट ए लेटर, वो एक पत्र लिखे हैं। ही इज गुड, वो कैसे हैं? गुड। उसके नेचर के बारे में, एक्शन के बारे में। ही इज वॉकिंग, एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो अभी चल रहा है। ये सब होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब like am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, shall, should, will, would, may, might, can, could, must, need to, dare to, etc. There are lots of auxiliary verb. And principal verb are two types. One is intransitive verb and second is transitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इस चलते उस सेंटेंस का कोई मीनिंग हम लोग को पता नहीं चलता। जैसे वो खाते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं। अगर वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई किसी को पता नहीं। जिसका कोई मीनिंग नहीं है उसको इंट्रांजिटिव बोला जाता है और जिसका मीनिंग रहता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। जैसे वो एक आम खाते हैं, वो रोज मार्केट जाते हैं, जाती है। ये सब का एक मीनिंग होता है। तो जिसका मीनिंग नहीं है उसको इंट्रांजिटिव, जिसका मीनिंग है उसको ट्रांजिटिव। अब फॉर्म्स के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वन इज रेगुलर एंड सेकेंड इज इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब उन लोग के वर्ब के गठन के अनुसार इरेगुलर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, but mainly five types we must know, that is V1, V2, V3, V4, V5। V4 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूल्स आए हैं ऑलरेडी रिटन हियर। V4 बनाने के लिए वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ते हैं और हम लोग V4 बनाते हैं। और V5 बनाने के लिए वी मस्ट V1 एंड एड एस और ईएस टू फर्स्ट वर्ब। वर्ब के प्रथम V1 वर्ब के साथ जब हम लोग एस और ईएस लगाते हैं तब हम लोग V4 बनाते हैं। और काम के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, जैसे फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब को फिर तीन भागों में बांटा गया है। वन इज जीरन, सेकेंड इज इन्फिनेटिव, थर्ड इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन्स, डू यू नो, पार्टिसिपल मीन्स continuous, like third form, participle, that is called participle. Like being B1 come, came, come, coming, come. Walk, walk, walk. Walking, walk. Make, made, make, making, make. Sit, sat, sit, sitting.
Did, do, did, done, doing, does, etc. There are lots of type of verb, but it is enough in our daily communication skill. So you must remember it. And guys, I must suggest you, अगर आप लोग इसको अपने कॉपी में नोटबुक में उतार के रखिएगा तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन it is enough guys, and I hope it will be helpful to you if you learn it carefully and watch my video fully. Thank you guys for watching my video. If you are new in my channel, then please subscribe my channel and like this video. Thank you. Have a good day guys. Bye.